प्रसाद भट्ट जी, क्या चाहते हो आप लोग? मुख्यमंत्री यही करते रहे, बाकी काम भी ना करें, या आज उन्होंने कर दिया तो ये क्यों कर दिया, हाय हाय ये तो गलत कर दिया, ये तो दिखावा हो गया? ऐसा नहीं है शांति प्रसाद भट्ट जी। ठीक है सुनील जी, संदेश तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ कि मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड में कृषि को लेकर चिंतित हैं जी, मगर सवाल फिर खड़ा होता है, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, विपक्षी दल का नेता हूं, तो जिनके लिए राज्य मांगा था, सुनील जी, अगर ऐसा हल अगर ये पहाड़ में कहीं लगा रहे होते तो हमें लगता कि इनको दर्द है पहाड़ का। ये हल कहाँ लगा रहे हैं? जहां इन्होंने जमीनें फ्री की हुई हैं कि आओ उत्तराखंड में उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जितनी जमीन खरीदनी हो खरीदो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये संदेश दे रहे हो कि यहाँ जहाँ कृषि हो रही है जमीन बहुत बढ़िया है, आओ इसको मैं दिखवाता हूँ? कहीं ये संदेश तो नहीं है? और अगर इनको वाकई दर्द है तो जो किसान गन्ने की कीमत मांग रहे हैं दे दो ना, जो किसान फसलों की कीमत मांग रहे हैं दे दो ना, जो किसान पहाड़ों के जंगली जानवरों से परेशान है उनकी निजात दिलाओ ना उनको जंगली जानवरों से। वहां कुछ नहीं करना। इस राज्य के लिए सुनील जी 42 से ज्यादा शहादत दी है पहाड़ के लोगों ने, और पहाड़ के किसान अपनी खेती से दूर हो गए जंगली जानवरों के कारण, वन अधिनियम के कारण। उनकी चिंता नहीं है, मगर चिंता कहाँ दिखाई जा रही है? उधम सिंह नगर में, जहां आप जमीनों के, आप पे तो जमीन माफिया का आरोप है। आप खंडन करो ना कि हम जमीन माफिया नहीं है, लगाओ ना सख्त भू कानून यहाँ पर कि यहाँ का कृषक जो है उसकी जमीन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं करे देगा। तो हमको लगता वाकई धामी जी उत्तराखंड के अंदर किसानों की रक्षा कर रहे। अरे वो तो जमीन दिखा रहे कि देखो कितनी बढ़िया धान हो रही, ये आओ और बेच खाओ। पूरा उत्तराखंड बेच दिया धामी जी ने, आप इसको अन्यथा ना ले। हमारे लेने देने से कुछ नहीं होगा भाई, अब तो कमलेश रमन लेंगी भाई। कमलेश रमन ये कहना है कि यदि इनको जमीन ठीक है, शांति भैया आपकी बात आ गई है, बहुत शांति से आई है। ठीक, कमलेश जी, विपक्ष कह रहा है संदेश दे रहे हो गुरु कि जमीन खाली है, समतल है, आओ ले जाओ, भूमाफिया है भाई। कमलेश रमन जी 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 देखिए, कांग्रेस करे तो पुण्य और भाजपा करे तो पाप। मतलब कांग्रेस अपना वो कार्यकाल भूल गई मेरे ख्याल से। जो हमारे दोनों पैनलिस्ट बैठे हैं याद दिला देंगे आपको, कांग्रेस की सरकार में भुट्टा खाते हुए भी पूर्व मुख्यमंत्री देखे गए, कांग्रेस की सरकार में मूंगफलियां खाते हुए भी देखे गए, खेत में भी देखे गए। तो मतलब आप करे तो पुण्य, और भाजपा के मुख्यमंत्री अगर कोई अच्छा संदेश दे रहे हैं विकास कार्य को लेकर के, किसानों को जो है एक अच्छा संदेश देने का काम कर रहे हैं, तो वो पाप हो गया। आज सुबह से जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की वो वीडियो या वो पोस्टर या वो फोटो जो वायरल हुई है, तब से कांग्रेस बौखलाहट में है। और इससे उनका पता चलता है कि वो कितनी निराशा में है, वो कितने जो है डरे हुए हैं अंदर से, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एक मजबूत मुख्यमंत्री जो किसानी में भी निपुण है, जो निर्णय लेने में भी निपुण है, जो ऐतिहासिक निर्णय ले सकता है। अरे भाई, विपक्ष की पीड़ा ये है कि पहाड़ पर क्यों नहीं चलाया ये हल? हमारे ये बैल पहाड़ पर चलने चाहिए थे ताकि पहाड़ का दर्द समझ में आता। वो कह रहे हैं कहीं समतल जमीन में ले जाकर चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहां उनका पुश्तैनी घर है, जहां उनकी पुश्तैनी जमीन है, वो वहीं तो हल चलाएंगे। अपनी जमीन में ही तो वो रोप रहे हैं। वो बाहर दूसरे की किसकी जमीन में जाके राहुल गांधी जी की तरह बैठ जाएंगे और फोटो खिंचा लेंगे? भाई वो तो अपनी जमीन में जाकर के रोपाई कर रहे हैं, किसानों का साथ दे रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, और वो ये बता रहे हैं कि किसान हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, हमारे लिए अन्नदाता मजबूत है। और अभी शांति भाई ने आरोप लगाया कि सख्त भू कानून क्यों नहीं दे रहे। अरे भाई, हमने भू कानून दे दिया ना, अब बाहर के लोग आकर के यहाँ पर हमारी जमीनों पे कब्जा नहीं कर सकते पूर्ववर्तियों की तरह, जैसे पूर्ववर्ती होता रहा। अब दूसरी बात की किसानों के लिए इन्होंने कहा कि आपका कानून लचीला है, उनको सख्त वाला चाहिए। आय में बढ़ोतरी करो, तो सरकार ने करी है। चाहे मैं गन्ना किसानों की बात करूं, या हमारे रोपाई वाले किसानों की बात करूं, या अपने जो खेतों में काम करते हैं उन किसानों की बात करूं, सबको तो देने का काम किया उन्होंने। बढ़ोतरी करी है किसानों के खाद की बात करूं, या अच्छे बीज की बात करूं, या अच्छे फलदार पौधे देने की बात करूं, खेतों में किस तरीके से गिरिराज किशोर को लेकर आऊंगा चर्चा में। निगरानी कर सकते हैं। गिरिराज किशोर भाई, बहुत स्वागत है आपका। गिरिराज किशोर जी, मुख्यमंत्री